हेलो गाइस, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में। और हम पढ़ रहे थे निर्माण आईएएस की यूनिट 4 की बुक मध्य प्रदेश का भूगोल। हम मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके जो क्वेश्चन रह गए थे एमसीक्यू, उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको अब नेक्स्ट वीडियो किस उस पे चाहिए है। पहले तो हम ये जो बुक है ये पूरी कंप्लीट करेंगे, और साथ में अगर कोई और भी बुक आपको चाहिए हो जो मैं कंप्लीट कराऊँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं वो भी कंप्लीट करा दूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में से किस पठार को नदियों का मायका कहा गया है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालवा का पठार। अब देखिए, ये जो आंसर मैं बता रही हूँ ये निर्माण आईएएस की बुक, मतलब इसी बुक के पीछे जो आंसर शीट दी हुई है उसके आंसर हैं। तो अगर आप लोग को लगे कि मैं कोई क्वेश्चन का आंसर गलत बता रही हूँ तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में वो आंसर शीट भी प्रोवाइड करा दूँगी, और इतना इतना टाइम दे दूँगी ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप मैच कर ले सारे आंसर कि मैं जो भी बताए हैं वो आंसर शीट से ही बताए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालवा का पठार। मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, भिंड जिले में किस नदी में उत्खात भूमि या बीहड़ों का निर्माण किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल। मैं सीधे आंसर्स बता दूंगी आपको इसमें, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि रिवाइंस के लिए विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी नतीलंब घाटी है? जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी तब मैंने कहा था कि ये जो नतीलंब घाटी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें। ये है चंबल नदी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो कौन सा है? यह है ऑप्शन नंबर बी, बहुटी जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा छोटा भौतिक प्रदेश है? तो सबसे छोटा पूछ रहे हैं, तो सबसे छोटा कौन सा है? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बघेलखंड का पठार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस पठार के अंतर्गत चचाई, केवटी, बहुटी, पियावन, पुरवा एवं बैलोही जलप्रपात स्थित हैं? तो अब अगर आपको इन सब में से कोई एक का भी नाम पता है तो आप ऑप्शन सही टिक कर पाएंगे। जैसे देखिए, जो बहुटी है यह रीवा में है, तो हम इससे गैस कर सकते हैं कि रीवा है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, रीवा पन्ना का पठार। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वाटर शेड कहा जाता है? तो वाटर शेड कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा श्रेणी। अगर आप लोग को इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आप लोग वीडियो पॉज करें और उनके आंसर आप खुद से दें मेरे बताने के पहले। और मुझे स्पीड में बताना पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और ये केवल रिविज़न वीडियो है, इसलिए। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में स्थित प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए, बड़वानी, ऑप्शन बी, कालीभीत पहाड़ी, ऑप्शन माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सी, बिजलगढ़ पहाड़ी, ऑप्शन डी, धूपगढ़ पहाड़ी। तो इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सारी की सारी पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ी, कालीभीत पहाड़ी, बिजलगढ़ पहाड़ी और धूपगढ़ पहाड़ी, ये क्या है? ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है? तो सरसों की हांडी कहा जाता है मध्य भारत के पठार को, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेतवा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं, निम्नलिखित में से सद्भावना चोटी यानी गुडविल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो गुडविल चोटी है ये किस जिले में है? यह ऑप्शन नंबर बी, दमोह जिले में है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। अब देखिए, लिखा हुआ है विंध्याचल श्रेणी और उसकी सर्वोच्च चोटी।
तो विंध्याचल श्रेणी और उसकी सर्वोच्च चोटी। तो विंध्याचल के आगे लिखा हुआ है शिखर चोटी, भांडेर के आगे लिखा हुआ है सद्भावना चोटी और कैमूर के आगे लिखा हुआ है त्रिकुटा पर्वत। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए इनमें से केवल ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि कैमूर की हो जाएगी त्रिकुटा पर्वत श्रेणी। तो केवल 3 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चूलगिरी किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। तो चूलगिरी पूछा हुआ है, तो चूलगिरी कहाँ पे है, चूलगिरी है राजपीपला की सर्वोच्च चोटी। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस स्थान को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो बताइए मध्य प्रदेश के किस स्थान को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, असीतगढ़ को। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, एक साइड हिल्स और पर्वत दिए हैं और यहाँ पे जिले हैं, हमें निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है। तो पहले लिखा हुआ है लांजी हिल, जिसका हो जाएगा बालाघाट, लमेट्रा हिल्स जबलपुर और गोपांचल पर्वत लिखा हुआ है ग्वालियर। तो कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए इसका हो जाएगा लांजी हिल कहाँ पे है, तो ये लांजी हिल बालाघाट में ही है, तो ये सही हो जाएगा। फिर लमेट्रा हिल्स भी कहाँ पे है, ये जबलपुर में है। और गोपांचल पर्वत कहाँ पे है, ग्वालियर में है। इसी के कारण ग्वालियर का नाम क्या हुआ था, गोपांचल पर्वत के कारण ही ग्वालियर का नाम ग्वालियर पड़ा था। तो क्या हो जाएगा हमारा, तीनों सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, धूपगढ़, पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत किसकी प्रमुख चोटियां हैं। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, महादेव श्रेणी की, महादेव की। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, हमें बताना है कौन सा सुमेलित है। तो बुंदेलखंड पठार के आगे लिखा हुआ है सिद्ध बाबा, मालवा के पठार के आगे लिखा है सिगार चोटी और विंध्याचल श्रेणी के सामने लिखा हुआ है सद्भावना शिखर। तो ये सारी की सारी सुमेलित है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ से देखिए इन MCQ से आप याद करते चलिए कि जो बुंदेलखंड है उसकी सर्वोच्च चोटी है सिद्ध बाबा, मालवा के पठार की तो उसकी सिगार चोटी है और विंध्याचल श्रेणी की सद्भावना शिखर है। तो ऐसे करके आपको सारे जो शिखर है ना वो आसानी से याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, तो सिगार, जानापाव, धजारी, गोमनपुर चोटी किस पठार की प्रमुख चोटियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालवा का पठार। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूपगढ़। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, धूपगढ़। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, महादेव की पहाड़ी पर। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है, तो ये वही क्वेश्चन है, पर आंसर हो जाएगा इसका सतपुड़ा श्रेणी। चीनी यात्री फाइया ने किस पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालवा का पठार। मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो मालवा के पठार में ऑप्शन डी, समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। कैसी, समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस पठार में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार। निम्नलिखित में से टोर क्या है। अब ये जो टोर है ना, ये टोर क्या है, तो मालवा पठार की छोटी छोटी पहाड़ियाँ, बुंदेलखंड पठार की छोटी छोटी पहाड़ियाँ, मध्य भारत पठार की छोटी छोटी पहाड़ियाँ या फिर बघेलखंड पठार की छोटी छोटी पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड पठार की छोटी छोटी पहाड़ियों को टोर या टार कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैमूर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 31 है, नर्मदा घाटी उदाहरण है। नर्मदा घाटी उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, भ्रंश घाटी का। निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा अखरानी पहाड़ियों को काटकर मुकरता गाज बनाया जाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। निम्नलिखित पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला अखरानी पहाड़ियाँ, दूसरा है असीतगढ़, तीसरा है बड़वानी, चौथा है राजपीपला और पांचवा है बीजागढ़ पहाड़ी। तो इन्हें हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन था ये, 33। तो हमारे 33 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, निमाड़ का मैदान किस
के मध्य अवस्थित है? तो निर्माण का मैदान ऑप्शन ए अखरानी एवं मथवार पहाड़ी के बीच, ऑप्शन नंबर बी असीरगढ़ पहाड़ी एवं नर्मदा के बीच, नर्मदा व अखरानी पहाड़ी के बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असीरगढ़ पहाड़ी और नर्मदा के बीच में निर्माण का मैदान अवस्थित है। निम्नलिखित में से किसे छोटा नागपुर पठार की गांठ कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बघेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश द्वारा राज्य का 2/3 क्षेत्र निर्मित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश को कितने उप प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। मध्य उच्च प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी बेसिन। मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा का निर्धारण किस भौतिक भूभाग द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा सोन घाटी। क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्व। मालवा का पठार नर्मदा नदी के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंबल। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैतूल और नरसिंहपुर। मालवा के पठार का सबसे गर्म माह कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मई। मई का महीना मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, तो मालवा के पठार के उत्तर दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं? मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरावली की पहाड़ियां। मध्य प्रदेश में लावा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मालवा का पठार से। क्वेश्चन नंबर 47, किस चोटी पर स्थित बांचू पॉइंट चंबल नदी का उद्गम है? तो बांचू पॉइंट पूछा है हमसे, तो यह है ऑप्शन नंबर सी जाना पाव चोटी पर। क्वेश्चन नंबर 48, मध्य प्रदेश के उत्तर व उत्तर पूर्व में स्थित मध्य भारत के पठार की पूर्वी सीमा का निर्धारण किस भौतिक भूभाग द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड का पठार। शिशुपाल, क्वेश्चन नंबर 49, शिशुपाल की राजधानी चंदेरी बेतवा नदी के तट पर किस पठार में थी? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्वोत्तर में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य भारत का पठार। क्वेश्चन नंबर 51, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मध्य भारत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 500 मीटर। मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठार की नदियां आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि उत्तर और उत्तर पूर्व। मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठार के अंतर्गत स्थित चंबल की घाटी की गहराई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 300 मीटर। मध्य प्रदेश के किस पठार के अंतर्गत मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य भारत का पठार। इसके पहले की जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पे हैं, अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। उसके बाद ही आप ये MCQ लगाएं, क्योंकि तभी आपका अच्छे से रिवीजन होगा। पहले आप चैप्टर पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद आप MCQ सॉल्व करें, तो बहुत अच्छे से क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत सर्वाधिक गर्मी किस माह में पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मई के महीने में। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत राज्य का कितने प्रतिशत क्षेत्र सम्मिलित है? तो बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, तो यह आता है ऑप्शन नंबर सी 7.79%। क्वेश्चन नंबर 57, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची 1 का नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 दी है और सूची 2 दी हुई है। तो मालवा का पठार आगे दिया हुआ है सिद्ध बाबा, फिर बुंदेलखंड का पठार तो धूपगढ़, फिर सतपुड़ा में काल श्रेणी तो गुडबुल, और विंध्याचल पर्वत यानी कि सिगार। तो इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4123। आइए मिलाते हैं। 4 यानी कि मालवा का पठार क्या होगा? सिगार चोटी। बुंदेलखंड के पठार की सिद्ध बाबा, सतपुड़ा मैकाल की धूपगढ़ और विंध्याचल पर्वत श्रेणी की गुडविल चोटी। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 58 क्वेश्चन। रीवा पन्ना के पठार की दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा के द्वारा। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुडविल चोटी। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 61। मध्य बिंद और सतपुड़ा श्रेणी क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान से बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रमशः क्वार्टज, रेत और ग्रेनाइट बेसाल्ट से बनी हुई है। मध्य प्रदेश के किस भौतिक भूभाग को राज्य का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा सोन घाटी। मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, MSL से 300 मीटर। मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालवा पठार और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 65। नर्मदा सोन घाटी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल, शक्कर। क्वेश्चन नंबर 66 है। तो यह है मालवा के पठार की भौगोलिक संरचना का विस्तार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 73 डिग्री 17 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं और क्या पता आ भी जाए, MPPSC का कोई भरोसा नहीं है, मगर आते तो नहीं है जहाँ तक। लमेट्रा हिल्स कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे? जबलपुर में। नर्मदा सोन घाटी एवं अरावली पर्वत के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं मध्य उच्च प्रदेश। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो यह किया गया है 3 भागों में, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा के पूर्वी भाग में स्थित मैकाल श्रेणी किस नदी का ऊपरी बेसिन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा का। सूची वन को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए हमें क्या क्या है, एक मिनट। हाँ, हमें लिखा हुआ है मालवा का पठार। एक मिनट। हाँ, चलिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2143। चलिए मिलाते हैं। तो मालवा का पठार क्या हो जाएगा? वो है 88,222। और नर्मदा सोन घाटी क्या है? तो वो 86,000 हो जाएगी। और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी 34,000 और रीवा पन्ना का पठार 31,954 मीटर। तो यह क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 72 है। मध्य उच्च प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है, मध्य उच्च प्रदेश का विस्तार उत्तर में यमुना के मैदान, पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी, पूर्व में छोटा नागपुर का पठार तथा दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी तक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, मध्य उच्च प्रदेश में सर्वाधिक जलप्रपातों, नदी घाटियों व मैदानों का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, मध्य उच्च प्रदेश से उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियां ताप्ती नदी में मिल जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी, मध्य उच्च प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73, बुंदेलखंड के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें असत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन ए है, बुंदेलखंड पठार से प्रवाहित होने वाली नदियां धसान केन बेतवा उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड पठार की चट्टानों का निर्माण आग्नेय व कायंतित चट्टानों से हुआ है जिसमें ग्रेनाइट, शेल व बुंदेलखंड नीस के निक्षेप पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, बुंदेलखंड पठार के उत्तरी भाग में जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण पश्चिम भाग के निचले भाग में दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है।
ऑप्शन नंबर डी है बुंदेलखंड पठार का 1/3 भाग समतल प्राय मैदान है जो 3 ओर से बिंद कगार से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुंदेलखंड पठार से प्रवाहित होने वाली नदियाँ धसान केन बेतवा उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, तो ये हमारा असत्य होगा। अब क्वेश्चन नंबर 74 है मध्य प्रदेश में मालवा पठार से उद्गमित होकर उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ किस नदी में मिलती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को बिंद कगार भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रीवा पन्ना का पठार। मध्य प्रदेश के किस पठार के अंतर्गत जबेरा का गुंबद स्थित है? तो जबेरे का गुंबद स्थित है कहाँ पे? रीवा पन्ना के पठार में। मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो नर्मदा सोन घाटी कहाँ पे है? तो नर्मदा सोन घाटी है विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी 2 बड़ी नदियों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। मध्य प्रदेश की भौगोलिक व प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य पूछा है हमसे। तो ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण गंगा यमुना के मैदान व चंबल नदी के बीहड़ द्वारा होता है। मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में स्थित राजपीपला एवं उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्धारण अरावली पर्वत श्रृंखला व राजस्थान के उच्च प्रदेश के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी घाटी व महाराष्ट्र के विस्तृत पठार द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण नर्मदा सोन घाटी के द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 80 है तो मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसको बांटा गया है 3 भागों में, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये है क्या? अरावली और बिंद के बीच में कौन सा पठार है? तो यह हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 82 मध्य प्रदेश में मालवा पठार के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? तो यह गुजरती है कौन सी? कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 83 है मध्य भारत के पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चंबल का उपाद्र, सरसों की हांडी, गेहूं की डलिया या फिर ए और बी दोनों। तो इसको कहते हैं हम क्या? चंबल का उपाद्र और सरसों की हांडी, मतलब कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 84 है मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठार के अंतर्गत संपूर्ण राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्र सम्मिलित है? तो इसमें कितना है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10.7%। मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो यह पाया जाता है किसका? ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड के पठार का। रीवा पन्ना के पठार की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसका है रीवा पन्ना पठार की भौगोलिक स्थिति, एक मिनट, हाँ, रीवा पन्ना पठार की भौगोलिक स्थिति, तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए। रीवा पन्ना पठार की भौगोलिक स्थिति 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 पूर्वी देशांतर के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 87 है मध्य प्रदेश के किस पठार के अंतर्गत राज्य का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात आता है? तो यह आता है ऑप्शन नंबर डी, रीवा पन्ना के पठार में। मध्य प्रदेश के किस भौतिक भूभाग के अंतर्गत राज्य का दूसरा बड़ा कोयला क्षेत्र आता है? तो यह आता है कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, बघेलखंड के पठार के अंतर्गत। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची 1 में नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए मालवा का पठार का कितना है, इसमें देख लेते हैं, एक मिनट, यहाँ नीचे दिए हैं। हाँ चलिए, हमारा इसका आंसर कौन से नंबर का था? ये हमारा 89 नंबर का क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि हमारा फर्स्ट का थर्ड यानी मालवा का पठार कितना है? 28.6%। और बुंदेलखंड का पठार कितना है? तो 7.79% है। और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी कितनी है? 7%। और बघेलखंड का पठार है हमारा 11%। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से मध्य प्रदेश में अवस्थित सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की भौगोलिक स्थिति का विस्तार है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 डिग्री 30 मिनट से 23 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी विभिन्न नदियों का स्रोत है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, वाटरशेड कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है पूछा है, तो यह कहाँ पे नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, धार में नहीं है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के उत्तर में उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियों का जल किस नदी में सम्मिलित हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा में सम्मिलित हो जाता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, निमाड़। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तब देखिए सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धूपगढ़ पहाड़ी कितनी है? तो वो है 1350 मीटर है। और बड़वानी की पहाड़ी है तो वह है कितना? 641 मीटर। बिजलगढ़ पहाड़ी है तो वह है 849 मीटर। और जो कालीभीत पहाड़ी है वह कितनी है? वह है 770 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंध गंगा के मैदान में स्थित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियों का समूह पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजागढ़, बड़वानी, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ पे? महादेव पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी में। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो चंबल घाटी स्थित है कहाँ पे? मध्य भारत के पठार में, तो ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि बेडलैंड परिणाम है किसका? तो यह है कौन सा अपर्दन? अवनालिका अपर्दन का। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, चंबल की घाटी। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यह हो जाएगा क्या? देखिए ऑप्शन है बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। महादेव श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मैकाल श्रेणी। महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी या बड़वानी की पहाड़ियाँ। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल की श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 103 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियों का समूह पश्चिमी श्रृंखला में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजागढ़, बड़वानी, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ। मैकाल श्रेणी संबंधित है। मैकाल श्रेणी संबंधित है किसके? ऑप्शन बी, सतपुड़ा श्रेणी से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मालवा के पठार की अवस्थिति दर्शाते हैं? तो यह हो जाएगा क्या? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यह मध्य अधित्यका के पश्चिमी भाग में स्थित है, यह बेतवा और जोहिला घाटी में स्थित है, यह बुंदेलखंड अधित्यका के पूर्व में है। और चौथा था इसमें यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और चौथा करेक्ट ऑप्शन है। अब वह भाग जो भांडेर पठार, कैमूर की पहाड़ियों तथा अन्य पहाड़ियों का समूह है कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विंध्य कगार, जो कि क्या है? भांडेर पठार, कैमूर की पहाड़ियों एवं अन्य पहाड़ियों का समूह है, तो वह विंध्य कगार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 107 है हमारा, राजपीपला की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो यह है किसकी? तो यह ऑप्शन नंबर डी, सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी स्थित है कहाँ पे स्थित है? यह है ऑप्शन नंबर ए, महादेव की पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 109 है, नर्मदा और गंगा बेसिन का जल विभाजक है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, विंध्य पर्वतीय श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 110 है, सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अवस्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, मैकाल श्रेणी। 111 नंबर क्वेश्चन, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, सिद्ध बाबा। भांडेर और कैमूर पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस श्रेणी का पूर्ववर्ती फैलाव है? तो पूर्ववर्ती फैलाव पूछा है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी, विंध्य का। तो भांडेर और कैमूर श्रेणियाँ किसका पूर्ववर्ती फैलाव है? तो यह विंध्य श्रेणी का पर्वतीय
फैलाव है। क्वेश्चन नंबर 113 है, मालवा का पठार किससे निर्मित है? तो मालवा का पठार किससे निर्मित है? दक्कन ट्रैप से निर्मित है। अब ये देखिए, ये है पीछे आंसर शीट, तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी मैंने आंसर कराए हुए हैं वो सारे आंसर इसी से लिए गए हैं, तो आप लोग मैच कर सकते हैं कि अगर मैंने कोई गलत बताया हो तो आप लोग इसको मैच कर लीजिए, अगर आप लोग संतुष्ट ना हो तो। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ बहुत सारा लाइक करें। आपके लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, सो प्लीज़। और इसके आगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में अब पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में वन, जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम वन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। और हर शाम को 6 बजे वीडियो आता है, तो प्लीज़ देखना ना भूलें और मेरे साथ बने रहें। हम ये मध्य प्रदेश की निर्माण IAS की पूरी बुक कंप्लीट करने वाले हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो इसको खरीद सकते हैं या फिर मेरे साथ पढ़ सकते हैं, तो मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।